एकेडमी। ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने फिर तीसरा वीडियो मोड के ऊपर, जो आपका एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें मीन, मीडियन और मोड होता है, तो मैं मोड पर मैंने ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि मोड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो खास तौर पे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो माध्यमिक एग्जाम होता है उसमें आपका मीन, मोड, मीडियन और ऊंचाई। तो मैंने इसमें मोड के ऊपर मैंने 2 वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जिस पर आप देखे होंगे। मोड के ऊपर मैंने डिटेल से मोड के बारे में मैंने बताया भी, और मोड से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी दिया। उसके बाद मैंने फिर एक और वीडियो दिया मोड के ऊपर, एक नया क्वेश्चन मैंने लेकर के आया, मैंने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप मेरे इससे पहले वाले दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपका मोड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मेरा आखिरी वीडियो मोड से रिलेटेड, जो इस बार के लिए एग्जाम के लिए जो है खास तौर पे, और अगर बाद में मौका मिला तो मोड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी जो एग्जाम जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए ये मोड का ये फाइनल और आखिरी क्वेश्चन है। इसी मैंने जो मोड में जो 3 तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने तीनों तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। वो 2 वीडियो में मैंने 2 तरह का क्वेश्चन दिया, और ये आखिरी वीडियो है। और मोड के ऊपर मैं ये तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या लिखा हुआ, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लेस देन करके लिखा हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 20। हो सकता है आपको बोर्ड पर साफ तरीके से नजर ना होता हुआ, क्योंकि मैंने छोटा छोटा लिखा है बोर्ड पर, क्योंकि जगह बहुत कम होता है। लेकिन इसलिए मैं बोल देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि आप मेरी आवाज को भी सुन करके आप समझ लें। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पर एक राज छुपा हुआ है, यहाँ एक बात छुपी हुई है। वो क्या है, जब इस तरह का, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से क्लास में कन्वर्ट करना होगा, जो कि आप जानते हैं कि इस तरीके से क्लास में आने के बाद ही फिर हमें आसानी होता है मोड को सॉल्व करने में। और ये जो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह का होता है, एक लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर देखिए लेस देन लिखा हुआ है, मतलब ये लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, मैंने बोर्ड पर लिख दिया। मैं यहाँ पर चाहता तो आपको वीडियो में लिख लिख करके दिखा सकता था, लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए, मैं थोड़ा सा इसमें मैंने पहले सॉल्व कर दिया, ताकि आपको आसानी हो हमारे वीडियो को देख करके। ऐसे तो आप बोर होते नहीं हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को थोड़ा जल्दी चाहिए, थोड़ा जल्दी चाहिए, इसलिए मैं बहुत सारा चीज को पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप उसको आसानी से समझ लें, और उसे आसानी से आप अपने एग्जाम में आसानी से उसे बना सके। देखिए ये मैंने लिख दिया। कैसे लिखा, सबसे पहले आप लिखिएगा लेस देन, फिर देखिए 10 से 20, 10 से स्टार्ट है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इस तरीके से देखिए क्लास बनाने का मैंने तरीका बता दिया। अब ये लिखा हुआ, चूंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेगा, आपको बस समझ जाना होगा इस तरह का क्वेश्चन को देख करके। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए लेस देन टैप, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी में जब बदलना रहता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर फ्रीक्वेंसी में बदलना रहता है तो क्या करते हैं, अगर लेस देन टैप रहता है तो सबसे पहले जो भी ऊपर में रहता है 4 या 5 जो भी रहेगा, आप उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा वाला जब लिखिएगा माइनस करते हुए, देखिए इसको और इससे माइनस कीजिए, तो 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो 12 आएगा। फिर देखिए आप इसके सामने लिखना है तो ऊपर वाले से देखिए माइनस करना होगा, माइनस कर रहे हैं। फिर उसका 40, ये हम समझाने के लिए एरो दे रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखिएगा जैसे पहले लिखा हुआ था। अभी इसको लिखने से पहले आप उसी तरीके से लिखिएगा। फिर 40 में से 16 घटाएंगे 24। ठीक इसी तरीके से देखिए 76 में से 40 घटाएंगे 36। फिर 96 में से 76 माइनस करेंगे आपका 20। फिर उसके बाद 112 में से अगर 96 माइनस करेंगे तो 16। 120 में से 112 माइनस करेंगे तो 8।
उसके बाद 125 में से 120 माइनस करेंगे तो 5। अब देखिए ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी में बदल गया। अब देखिए पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो दिया और उससे पहले वाला जो मैंने वीडियो दिया उसके तरह ये क्वेश्चन हो गया। तो कम आप मोड निकालने के लिए सबसे पहले अगर ये इस तरीके से आपने बना दिया, अगर आपका पहले जैसे मैंने पहला वाला जो वीडियो दिया पार्ट 1 उसमें देखिएगा आपका डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और मेन क्लास। अब पार्ट 2 में थोड़ा सा क्लास में चेंजेस करना था मैंने, इसलिए उसका भी वीडियो मैंने दे दिया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है हम लोग उसको देखते हैं। ये गोल मैंने समझाने के लिए किया। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 36। मैं चाहता तो इसको पूरा लंबा यहाँ तक का लिख सकता था, चूंकि बोर्ड में जगह कम होता है इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ खाली जगह रखा ताकि मैं इसको सॉल्व करके मैं इसे दिखा सकूं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा हो, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 36 इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 36। जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होता है उसी फ्रीक्वेंसी का जो क्लास होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। देखिए मैंने लिखा द मॉडल क्लास इज 30 से 40। फिर उसके बाद फॉर्मूला, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो मैंने फार्मूला को भी एक्सप्लेन कर दिया और फार्मूला भी मैंने लिख दिया। दूसरे वाले वीडियो में भी मैंने फार्मूला को साइड में लिखा ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए वीडियो देख देख करके। यार एल इक्वल्स टू जानते एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास लिख दिया। एच का मतलब होता है लेंथ ऑफ द क्लास, लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द क्लास, मॉडल क्लास का क्लास मतलब मॉडल क्लास, ठीक है। F1 मतलब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 का मतलब इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 के मतलब इसके बाद वाला, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। मैंने लिख दिया, इसका वीडियो आप देख लीजिए पार्ट 1 में, पार्ट 1 में एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सीधा मैं इसको सॉल्यूशन पर आता हूं। L का मतलब यहाँ पर 30 है, प्लस F1 का मतलब हो गया 36, F0 का मतलब हो गया 24, 2 F1 का मतलब हो गया 36, F0 का मतलब हो गया 24 माइनस F2 का मतलब हो गया 20, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू H का मतलब हो गया आपका 10। देखिए 30 एज इट इज रहेगा। सबसे पहले मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस अगर कीजिए तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 कैरी होगा 2 और 3 में से 2 कैरी होगा 1। यहाँ देखिए पहले मल्टीप्लाई करना होगा, 36 2 जा 72। अब इन दोनों को देखिए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ 30 प्लस 12 एज इट इज रहेगा। 72 से 44 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 12 में से 4 कैरी होगा 8, ये आपका कितना है 6 में से 4 कैरी होगा 2 इंटू 10। देखिए 4 का टेबल से दोनों कटेगा, 4 3 से 12, 4 7 जा 28। मैंने इसको काट दी। अब देखिए 30 एज इट इज रहेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10 3 जा 30/7। अब इसको चूंकि रफ में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। मैंने कहा था डिसिमल के बाद अक्सर कोशिश कीजिएगा 2 ही डिजिट आप ले। तो देखिए रफ में यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग रफ बना लीजिएगा साइड में। 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया, यहाँ 0, उसके बाद यहाँ डिसिमल दे देंगे, डिसिमल देने के बाद यहाँ 0 लगाएंगे, मालूम है आप लोगों को, ये तो आसान है। 7 2 जा 14, फिर उसके बाद 6 बचेगा तो फिर यहाँ 0 लगा देंगे, 7 8 जा 56, फिर यहाँ पर आप कितना बचा 4 बचा, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 5 कैरी हो गया। मैंने कहा था आपको इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था, अगर आपका 2 डिजिट लेना है, डिसिमल के बाद हमें 2 डिजिट लेना है, जैसे 28 लेना, मतलब 28 लेना है, डिसिमल के बाद अलग अलग डिजिट को पढ़ते हैं, मतलब 28 लेना है, तो बगल वाले नंबर को जरूर देखते हैं, बगल में 5 है या 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, आप समझ ही गए होंगे मेरे बोलने से पहले, क्या लिखना होगा 4.29। क्लियर। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 34.29, बगल में लिख देते हैं अप्रोक्स। अप्रोक्स इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है। देखिए ये आपका आंसर आ गया, तो कितना मजा आया ना आप लोगों को।
देखिए कितना मजा आया। अगर आप मेरा ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका मोड एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। मोड को सॉल्व करना एग्जाम में या और भी एग्जाम में ये बहुत आसान आप लोगों के लिए होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख देख करके अगर आप इसे खूब खूब प्रैक्टिस करेंगे, ये 3 तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए ना पहले मेरा वीडियो देख करके, उसके बाद देखिए फिर आप उसके बाद बुक का या एबीटीए का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा मोड से रिलेटेड, आपका इंशाअल्लाह ताला जरूर जरूर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब खूब अपने दोस्तों को, साथियों को इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से, यानी रिच एजुकेयर एकेडमी यूट्यूब जो चैनल है उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। जैसे आप फायदा उठा रहे तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके तरह दूसरे भी लोग फायदा उठाएं। नेकी का काम कीजिए क्योंकि नेकी का काम करना बहुत आपको फायदा देगा। थैंक यू वेरी मच।